श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित इस पाठशाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा वरिष्ठ स्वाध्यायी श्री नवरत्नमल जी साहब बंसाली लेंगे। आज की कक्षा का विषय है 10 प्रत्याख्यान। 10 प्रत्याख्यान का स्वरूप एवं उसमें आगार आदि जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके संदर्भ में आज की विशेष कक्षा रखी गई है। आज की कक्षा श्री नवरत्नमल जी साहब बंसाली। जय जिनेन्द्र। नौतमल साहब का फोन म्यूट पे है, अनम्यूट करिए, म्यूट पे है। आप आप म्यूट पे हैं नौतमल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पे हैं। एक बार स्क्रीन को टच करके अनम्यूट करिए। हाँ, अब शुरू हुआ। हाँ, वंदन करो अरिहंत को, सिद्धन करो प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सर्वसती दया धर्म जिनकार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। जिनके विमल प्रताप से हुआ हिताहित ज्ञान। भक्ति युक्त आचार्य गुरुदेव का धरो हृदय में ध्यान। भक्ति युक्त आचार्य गुरुदेव का धरो हृदय में ध्यान। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत वंदन। सर्व चरित्र आत्माओं के चरणों में सत वंदन। सादर जय जिनेन्द्र। नियमित क्लासेस चल रही है तत्वार्थ सूत्र पर। रविवार को विशेष किसी विषय वस्तु को लेकर अलग अलग स्वाध्याय द्वारा क्लास नियोजित की जा रही है। उसी श्रृंखला में आज की क्लास प्रत्याख्यान से संबंधित अपन चर्चा करेंगे। प्रत्याख्यान क्या है, कितने हैं, क्यों हैं, क्या आगार है, प्रत्याख्यान लेना क्यों आवश्यक है, प्रत्याख्यान और संकल्प में क्या फर्क है, इत्यादि बातों पर अपन चर्चा करेंगे। पहला शब्द प्रत्याख्यान, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रति प्लस आ प्लस ख्यान। प्रति यानी प्रतिकूल, आ यानी मर्यादा का, ख्यान यानी कथन करना। प्रतिकूलता का कथन करना, प्रतिकूलता की मर्यादाओं का कथन करना, अर्थात पाप या अवृत्ति के प्रतिकूल प्रतिपक्ष मर्यादा का कथन करना, यानी पाप से विरत होना, अविरत से विरत की ओर आना। इसका नाम है प्रत्याख्यान। भगवती सूत्र शतक 7 उद्देशक 2 में प्रत्याख्यान की परिभाषा दी गई है। इसके साथ ही प्रत्याख्यान
का अर्थ होता है तत्व को जानकर है पदार्थों या हिंसा क्रोध आदि कसायों का त्याग करना सुपचकान है। पचकान दो प्रकार के होते हैं, सुपचकान, दो पचकान, चर्चा अगर समय होगा तो उसमें करेंगे। तो भगवती सूत्र शतक 7 उद्देश्य 2 में प्रत्याख्यान की परिभाषा करते हुए बतलाया गया वहां पर तत्व को जानकर हे पदार्थ या हिंसा क्रोध आदि कसायों का त्याग करना सुपचकान है। मर्यादा के को निर्धारण पूर्वक आवृत्ति की का प्रतिज्ञा रूप कथन करना प्रत्याख्यान या पचकान है। प्रवचन सारोद्वार के माध्यम से यह परिभाषा बतलाई गई है। इसी तरह आवश्यक सूत्र की टीका में पूज्य स्वर्गीय युवाचार्य श्री मधुकर जी मुनि महाराज साहब फरमाते हैं, भविष्य में लगने वाले पापों से निवृत्त होने के लिए गुरु साक्षी आत्म साक्षी से हे वस्तु के त्याग करने को प्रत्याख्यान कहते हैं। इसी कड़ी में सूत्र कृतांग सूत्र वहां पर इसकी परिभाषा करते हुए बतलाया है, पूर्वकृत दोषों अतिचारों की निंदना यानी पश्चाताप एवं गहरा करके भविष्य में उक्त पाप न करने का संकल्प करना प्रत्याख्यान है। मर्यादा पूर्वक त्याग में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से निर्धारण करना होता है। तो इस प्रकार प्रत्याख्यान की अलग अलग व्याख्याएं आई हुई है। तो हम प्रत्याख्यान क्यों करते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? कुछ एक भाइयों का प्रश्न भी होता है, हम संकल्प कर लें तो प्रत्याख्यान भी तो संकल्प का ही स्वरूप है, तो फिर प्रत्याख्यान लेने की क्या आवश्यकता है? किसी को प्रत्याख्यान लेना नहीं आता है, वह संकल्प कर ले कि मुझे उपवास करना है, मेरे उपवास है, और दृढ़ संकल्प करता है, किसी भी परिस्थिति में उस प्रत्याख्यान को तोड़ने का उसका मानस नहीं बनता है, और दूसरा व्यक्ति विधि सहित प्रत्याख्यान उपवास के लेता है, तो दोनों में क्या अंतर है? उसने भी संकल्प किया, इसने भी संकल्प किया, और संकल्प के ऊपर प्रत्याख्यान की एक मोहर लगा दी, तो दोनों में उसके फल में कोई अंतर नहीं होगा। दोनों का संकल्प है, आहार का त्याग किया है, आहार की शक्ति को तोड़ा, आसक्ति को तोड़ा है, दोनों में सही है, लेकिन मूल फर्क कहाँ आएगा वो अपन देखेंगे। जैसे दोनों भाइयों ने उपवास किया, एक ने विधि सहित प्रत्याख्यान लिए और दूसरे ने मात्र संकल्प किया आज मुझे चारों आहार का त्याग है। अब जो विधि सहित प्रत्याख्यान लेगा उसमें कुछ आगार बतलाए गए हैं, उन आगारों के होने से कदाचित क्वचित वो दोष लग जाए तो भी व्रत खंडित नहीं होगा, अनाचार की स्थिति में नहीं जाएगा, अतिचार की स्थिति में रहेगा। जबकि दूसरे ने जो संकल्प लिया है उसके कोई भी आगार नहीं है, तो आगार नहीं होने से उसका व्रत खंडित हो जाएगा। तो इसलिए प्रत्याख्यान विधि सहित करना आगम विहित है और आत्महित के लिए और व्रत को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। प्रत्याख्यान क्यों करते हैं, प्रत्याख्यान की क्या आवश्यकता है? तो यहां पर बतलाया है, निराकुलता एवं शांति के लिए इच्छाएं अनंत व अकुलता की जनक है, तो हमें निराकुलता प्राप्त होगी प्रत्याख्यान करने से, शांति प्राप्त होगी। जिस वस्तु का त्याग किया है वह अब वस्तु हमें मिले या नहीं मिले इससे हमारा मानसिकता में कोई फर्क नहीं आएगा, और जब ये अभ्यास हो जाता है तब भविष्य में भी कभी उस वस्तु की उपलब्धि नहीं हो तो उसके संकल्प विकल्प नहीं आएगा। जैसे कहा है, आहार पचकाने न बनते जीव किम जने, आहार का प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है? संकल्प विकल्पों से मुक्त हो जाता है। कभी आहार मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी संकल्प विकल्प नहीं होंगे, और वास्तविक प्रत्याख्यान का यही अर्थ है। जैसे किसी ने 24 के प्रत्याख्यान किए और कहीं बाहर जाने का अवसर आया, समय हो रहा है सायंकाल का, सूर्यास्त का समय हो रहा है, और अगर मेरे मन में उथल पुथल हो रही है, अरे देरी हो रही है, मुझे 24 करना है, भोजन करना है, भोजन करना है, तो वास्तव में उसका प्रत्याख्यान सही स्वरूप में नहीं हुआ। भगवान महावीर
जब तक गृहस्थ आश्रम में थे एक भी परिसर उपसर्ग नहीं आया, लेकिन जो ही दीक्षा ली, दीक्षा के साथ परिसर उपसर्ग चालू हो गए। तो व्रत लेने वाले की परीक्षा भी होती है और वहीं पर हमें पता चलता है हम कितने स्थिर रह सकते हैं। तो उस परिस्थिति में भी हमारे मनोगत भाव विकृत नहीं हो, समता भाव रहे। ठीक है, समय पर पहुंच गया, भोजन कर लूंगा, नहीं पहुंचा, अच्छा हुआ, आज एक समय के आहार त्याग का मुझे अच्छा अवसर मिल जाएगा। ये भावना बढ़नी चाहिए प्रत्याख्यान लेने वाले के। हरि का त्याग किया 8 दिन तक पर्युषण में, बहुत से भाई बहन करते हैं, और जैसे ही संवत्सरी खत्म हुई, क्या स्थिति है, हम अपने आप को टटोलें। क्या 90 दिन हरि के प्रति उत्सुकता नहीं रहती है? फल खाने की उत्सुकता नहीं रहती है? अगर उस दिन और एक दिन प्रत्याख्यान बढ़ा लें समझपूर्वक, बहुत विशेष कर्मों की निद्रा कर लेंगे। महत्व है आसक्ति को तोड़ने का। प्रत्याख्यान इसीलिए लिया जाता है कि हम उन वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को खत्म करें। मिला ठीक, नहीं मिला बहुत ठीक। भगवान महावीर प्रतिदिन गोश्री के लिए जाते, नहीं मिला, अभिग्रह नहीं फला, 5 महीने 25 दिन बीत गए। उन्होंने 5 महीने का तप नहीं किया था, तप एक उपवास ही था। रोज पारने के लिए जाते, गोश्री के लिए पधारते, अभिग्रह नहीं फला, वापस आ जाते, अपने तप में आगे बढ़ते जाते। वही प्रसन्नता मुख पर, चाहे पारना हुआ नहीं हुआ। तो हम जो भी प्रत्याख्यान लेते हैं, प्रत्याख्यान के साथ उस वस्तु की आसक्ति को तोड़ने का प्रयास करें, तब उस प्रचकान का महत्व हमें समझ में आएगा। पचकानेन बनते जीविकिम जने, इच्छा निरोहम जने। इच्छाओं का निरोध होता है, आश्रव का निरोध होता है, और जब इच्छाओं का निरोध होता है तो अपने आप व्यक्ति को, जीव को शांति की अनुभूति होती है। तो दूसरा, स्वाध्याय लाभ, भोग्य पदार्थों की सीमा, इंद्रिय संयम से स्वास्थ्य लाभ, क्रोध आदि के त्याग से मानसिक एवं आत्मिक शांति लाभ प्राप्त कराता है पचकान। तृष्णा विजय एवं आसक्ति घटाने में हेतु है। उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन बतला रहा है, पचकाने नियम बनते। अज्ञानपन से निवृत्ति, अप्रत्याख्यानी आत्मा को एकांत अज्ञानी बताया, सूत्रकृतांक सूत्र अध्ययन 2 गाथा 4। प्रत्याख्यान एक तप है, इच्छाओं का स्वाधीनता पूर्वक निरोध करने से प्रत्याख्यान एक तप है और मुक्ति का द्वार है। यहां पर अपने यहां 10 पचकान बताएं, जिनको उत्तर गुण पचकान कहा। उत्तर गुण प्रत्याख्यान का मूल गुण प्रत्याख्यान तो 5 महाव्रत या 5 अनुव्रत हैं, ये उत्तर गुण प्रत्याख्यान है। तो इन प्रत्याख्यानों में कुल 15 आगार हैं, टोटल 15 आगार हैं इन 10वें प्रत्याख्यान के मिलाकर। हम उन आगारों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, कौन सा आगार क्या कहता है। तो सबसे पहला आगार अनाभोगेनम। अनाभोगेनम का मतलब होता है जैसे किसी ने आज हरि का त्याग किया और याद नहीं रहा, और याद नहीं रहने से कुछ खाने में आ गया। तो जो खाने में आ गया और जैसे ही समझ में आया, ध्यान आया, तुरंत हम उस आहार को, अगर गले के अंदर नहीं उतरा है तो पलट दें। ये नहीं सोचें कि अब खा लिया, चलो अब तो व्रत टूट ही गया, चलो आज खा लेते हैं। ये नहीं, वो हमारे व्रत में वो आगार है अनाभोगेनम। तो अनाभोग यानी स्मृति नहीं रहने के कारण अगर खाने में आ गया तो आगार है, व्रत दूषित होगा, खंडित नहीं होगा। दूसरा आगार है सहसा गारेणम। अचानक कोई वस्तु मुंह में गिर जाए, जैसे चौवियार है, जा रहे थे, बारिश आ रही, कोई छींटा मुंह के अंदर चला गया। बहन के नौकारसी पोरसी के प्रत्याख्यान हैं, उपवास के प्रत्याख्यान हैं, बिलोना कर रही है और छींटे मुंह में अचानक चले गए। तो अचानक जो मुंह के अंदर या वो प्रत्याख्यान के अंदर जो दूषित हो जाता है, वो आगार होता है सहसा गारेणम का। तीसरा पच्छन कालेनम। ये पोरसी आदि के समय का ज्ञान नहीं रह, अभी तो हमारे पास क्लॉक्स हैं, घड़ियां हैं, पहले घड़ियां नहीं हुआ करती थी।
सूर्य की छाया को देखकर ही समय का अनुमान लगाया जाता था, और वो बराबर अनुमान लगाते थे। पहर दिन तक कितनी छाया आने पर कितना समय बीता जानते थे। और कभी बादल आ जाए और उसके कारण वो नहीं देख पाए, तो वहां पर समय का ज्ञान नहीं होने पर, अथवा बादल, आंधी, कोहरा आदि के कारण सूर्य नहीं दिखाने पर समय के पूर्व पोषी आदि का पार लेना अगर हो जाए तो ये आगार है। अब तो वो परिस्थिति नहीं है। हम पर घड़ियों में भी कभी घड़ी कोई आगे हो गई, अथवा हमने समय कैलकुलेशन करते हुए पोर्सिका 2-4 मिनट आगे पीछे हो गया, तो ये पच्छन्न कालीनम आगार के अंतर्गत हम उसको ले सकते हैं। उसके बाद दिशा मोहेनम, दिशा संबंधी भ्रम हो जाने पर, जैसे पूर्व को पश्चिम समझकर पोर्सी न आने पर भी सूर्य के ऊंचा चढ़ जाने की भ्रांति से आहार आदि ग्रहण कर लेना, ये दिशा मोहेनम आगार है। महत्रागारेणम, पांचवा आगार है महत्रागारेणम। विशेष निद्रा आदि खास कारण से गुरु आदि बड़ों की आज्ञा होने पर निश्चित किए हुए समय से पहले पचकान को पार लेना। बड़ों की आज्ञा से कभी पालना पड़े, अथवा जैसे राजा की आदि की आज्ञा हो गई और वहां पर व्रत को तोड़ना पड़े, तो ये महत्रागारेणम का आगार है। गुरु, पिता, राजा आदि के निर्देश के कारण न चाहते हुए भी लेना पड़े तो आगार है। साहु वयनम, साधु या बड़े व्यक्ति के कहने से पोर्सी आदि पार लेना पड़े तो आगार है। सव्व समाहिवत्या गारिणम, सर्व प्रकार से शरीर में समाधि हो, अर्थात अकस्मात कोई असाध्य रोग के कारण निर्धारित समय से पहले ही औषधि आदि लेनी पड़े तो आगार है। तो यहां पर भी जो कमजोर हृदय वाले होते हैं, कमजोर आत्मबल वाले होते हैं, आगार उनके लिए। जो दृढ़ धर्मी होते हैं, दृढ़ मनोबल वाले होते हैं, वो आगार का श्रेय आधार नहीं लेते हैं। लेकिन हर एक की क्षमता एक समान नहीं होती। अगर उस आगार को नहीं सेवन करे और अर्थ और रौद्र ध्यान में चले आ जाए, तो फिर उल्टा ज्यादा भयंकर कर्मों का बंध हो जाएगा। तो यहां पर जहां तक हमारी सहनशीलता है, यहां पर इसका ये मतलब नहीं सब समाई वत्याकरण, थोड़ा सा सर दर्द आया और मैं व्रत तोड़ दूं, थोड़ा सा शरीर में असमाधि हुई और व्रत तोड़ दूं, ये नहीं है। जब असाध्य हो जाए, सहन शक्ति के बाहर हो जाए। आचार्य श्री हीराचंद महाराज साहब का 2004 का चतुर्मास बेंगलोर में था। प्रेमचंद सा भंडारी, लालबाग रोड वाले, औसत किया हुआ था। प्रतिक्रमण के बाद उनकी तबीयत एकदम खराब हो गई, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ। परिवार वाले सारे आ गए, पता चला तो कहा भाई अभी के अभी आप पोसा पालो और हॉस्पिटल चलना है। उन्होंने कहा भाई पोसा लिया हुआ, मैं पोसा तो नहीं पालूंगा, जो भी हो जाए, अगर मेरा आयु बचा है तो मैं सवेरे पोषक पालने के बाद जो भी व्यवस्था करनी है सोचूंगा, और नहीं है तो कोई बात। आयु अगर पूरा हो गया तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, हॉस्पिटल भी बचा नहीं सकती। मैं अपने व्रत को खंडित नहीं करूंगा, मैं यहीं पर पोषक में आराम से रहूंगा, आप कोई चिंता मत करो। ये दृढ़ धर्मी होता है। मैं उन अंकल आपको किसी ने म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। कृपया क्लास के बीच कोई भी टच ना करें, व्यवधान उपस्थित होता है। करूं टच तेरी गाड़ी को? नॉर्टन साहब अनम्यूट हाँ, करिए वापस स्क्रीन टच करके। नहीं अनम्यूट अभी क्या ना आ रही है हाँ अब। हाँ, बस आ गया, अब आ गया। हाँ, तो
मैं ये बता रहा था कि हम अपने आत्म सामर्थ्य को बढ़ाते रहें, और ये सहनशीलता जितना हम बढ़ाना चाहेंगे उतनी बढ़ेगी, और जितना घटाना चाहेंगे उतनी घटेगी। ये सिर्फ हमारे ही हाथ में है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। महापुरुषों ने कहा है, कभी कभी जो असाध्य कार्य लगता है, अगर प्रयास करते रहेंगे तो वह बहुत कष्ट साध्य हो जाएगा। असाध्य बहुत कष्ट साध्य हो जाएगा, और प्रयास करते रहे तो अल्प कष्ट साध्य बन जाएगा, और प्रयास करते रहेंगे तो साध्य बन जाएगा, और प्रयास करते रहेंगे तो सहज बन जाएगा। जो असाध्य लगता था वह अभी सहज हो गया। हम में से बहुतों को अनुभव होगा, जब पहली बार स्कूल जाते हैं या किसी काम पे जाते हैं, या कोई बहन किचन में जाती है, बहुत तकलीफ होती है, लगता है मुझे नहीं होगा, लेकिन जब प्रयास करते रहते हैं और धीरे धीरे जब प्रयास बढ़ता रहता है तो वही सहज तक पहुंच जाते हैं। और वापस अगर प्रयास छोड़ दें तो सहज जो हो रही थी क्रिया वह साध्य बन जाएगी, साध्य अल्प कष्ट साध्य बन जाएगी, अल्प कष्ट साध्य बहुत कष्ट साध्य बन जाएगी, और बहुत कष्ट साध्य असाध्य बन जाएगी। तो हम प्रयास करें अपनी क्षमता को बढ़ाने का। जो भी साधक है, साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसको ये प्रयास करना ही होगा कि हम सहनशीलता को बढ़ाएं। और आज तक जीवात्मा ने जो अनंत काल में निगोद से यहाँ तक की यात्रा की है, मात्र और मात्र एक गुण के कारण ही, वो था सहनशीलता। दूसरे जीवों की अपेक्षा से हमारे जीव ने ज़्यादा सहन किया, और ज़्यादा सहनशीलता के कारण ही हम पुण्य को इकट्ठा करते गए, और उसके लिए भी अनंत पुद्गल परावर्तन बीत गए, और उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ तो हमें सहज में बहुत अधिक अपने सहनशीलता को बढ़ा सकते हैं। तो और प्रत्याख्यान सहनशीलता को बढ़ाने का बहुत साधन है। ये एक सेफ्टी जैकेट है। आत्म जो मनोबल है, आत्मबल जो है, उसको बढ़ाने का, संकल्प को मजबूत करने का एक बहुत अचूक साधन है। इस प्रत्याख्यान के माध्यम से हम अपनी सहनशीलता को बढ़ाएं तो सवत समायवत्यागारण, जब असाध्य रोग हो जाए और मरणांतिक कष्ट आ जाए और अर्थ और रौद्र ध्यान की स्थिति में जाने की स्थिति आ जाए, वहां पर ये उत्तम होगा कि हम समय से पूर्व पचकान को पाल लें। प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण हो सकता है। व्रत क्योंकि हमने आगार रखा हुआ है, दूषित हुआ, खंडित नहीं हुआ। सागार्या गारेणम, सागार्या गारेणम का अर्थ है, जैसे कोई व्यक्ति एकासन अथवा आइंबिल करने बैठा, एकल ठाना करने बैठा या निवी करने बैठा, एक स्थान पर बैठना है, एक आसन पर बैठना है, और किसी ऐसा व्यक्ति आ गया जिसकी दृष्टि सही नहीं है, जिसकी नज़र, अपन कहते हैं नज़र अच्छी नहीं है, तो उस समय उससे बचने के लिए वो उठकर दूसरी जगह स्थान परिवर्तन करके अपना भोजन कर सकता है। वह है सागार्या गारेणम। इसी तरह ग्रस्तों के लिए ग्रस्त और साधु के लिए साधु। ऐसा कोई साधु आ गया जिसकी नज़र ठीक नहीं है और नज़र भी कारण होता है, तो उस समय वह अपना स्थान परिवर्तन करके दूसरे स्थान पर बैठकर एक आसन, आइंबिल, निवी अथवा जो भी उसने व्रत लिया एक आसन पर बैठने का, वो कर सकता है। तो ये सागार्या गारणम, आइंबिल का, अपना एकल ठाने का, एकासन का, निवी का आगार है। इसके बाद आउटन पसारणम, अंग का, पैर, हाथ पैर को पसारना पड़े तो थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़े, तो एक आसन में एक आसन पर बैठना है, तो यहाँ पर एक आसन का ये आगार है। आउटन पसारण, हाथ पांव थोड़े ऊपर नीचे करने हो, हिलाने हो तो वो हिला सकता है। कभी पैर शून्य हो जाते हैं, रक्त का संचार नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा पैर ऊपर नीचे करना पड़े तो वो कर सकता है। गुरु अबुट्ठनम, अर्थात गुरुजनों या बड़े आदमी विशेष के आने पर आदर देने हेतु उठना पड़े। जैसे एकासन में बैठे हैं, एकल ठाना में बैठे हैं अथवा नीवी में बैठे हैं, तो गुरु
आ गए और उनके सामने सम्मान देना है, गुरु घर पे आए हैं, गोष्ठी के लिए आया था और किसी कार्य के लिए आए हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है हम सामने जाएं, 7-8 कदम उनको वंदन करें, उनका आदर सत्कार सम्मान करें और फिर उनको अंदर ले आएं। तो उस समय अगर अपन एकासन कर रहे हैं, एकलठाना कर रहे हैं, नीवी कर रहे हैं, हम उठकर जा सकते हैं। अथवा ऐसा कोई विशिष्ट व्यक्ति आ गया, जैसे राजा होते थे, तो अगर वहां पर नहीं उठे तो वो अन्यथा मान लेंगे। ऐसे कोई विशेष जिससे कसाय की वृद्धि हो सकती है, ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए, विशेष व्यक्ति, और उठना पड़े। आजकल तो खैर ऐसे राजा महाराजा नहीं रहे, तो मुख्यतया गुरुओं के लिए आज्ञा है कि गुरु आ जाएं तो हमें उठना पड़े, तो हम उठकर उनके सामने जा सकते हैं और पुनः आकर बैठ हम अपना एकासन जो भी अपन तप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। परिठावन्यागारणम, ये आगार संतों के लिए है। कभी संत गोष्ठी के लिए गए, 3 संत थे, एक के तो उपवास है और 2 संत गोष्ठी करने वाले हैं। 2 संतों की गोष्ठी आई और अचानक एक संत की तबीयत कुछ नरम हो गई, भोजन करने की स्थिति में नहीं है और 2 व्यक्तियों का भोजन आ चुका है। अब उस भोजन को वापस तो वो लौटा नहीं सकते, अप्रतिहार्य है, उसको दे नहीं सकते, और एक व्यक्ति 2 व्यक्ति का भोजन नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में उसको परखना पड़ेगा। तब गुरु अगर आज्ञा दे कि भाई परखने से बचने के लिए तुमको भोजन करना है, तो उपवास का पचकान होते हुए भी वो साधु भोजन कर सकता है, परिठावन्यागारणम के आगार के माध्यम से, ताकि उस भोजन को परखना नहीं पड़े। लेवा लेवेनम, जिस बर्तन में, ये आइंबिल का आगार है, जिस बर्तन में घी आदि का कुछ अंश रहता है, उस बर्तन आदि से दिया हुआ आहार ग्रहण करना पड़े, तो ये आगार है आइंबिल का। और फिर 13वां आगार है उखित विवेगनम, रोटी आदि पर रखे हुए सूखे गुड़ या शक्कर अलग करके दिया जाए तो वो ले सकते हैं। आइंबिल वाले संत मुनि के जो आइंबिल है उनको अलूनी रोटी चाहिए, और घर में अलूनी रोटी बनी हुई है, लूखी रोटी बनी हुई है बगैर घी की, लेकिन उसको गुड़ की डली रखी हुई है या शक्कर रखी हुई है, तो उसको अलग करके दे तो संत ले सकते हैं। ये उनके लिए आगार है, क्योंकि उनके लिए निर्दोष वस्तु का महत्व विशेष है और यहाँ हटाने से उसमें कोई अंश नहीं रह जाता। ठीक है, हल्का सा कुछ बहुत माइन्यूट रहता, तो ये आगार है आइंबिल में, नीवी में, दोनों में। और उसके बाद 14वां आगार है गिह संसठेनम, ग्रस्त के द्वारा घृत आदि का लेप हाथ में थोड़ा बहुत लगा हुआ है और उस अथवा ग्रस्त से चुपड़ी रोटी को सूखी रोटी के लेप से सिजा हुए चावल, धान या रोटी में पहले नमक डाल दिया हो, तो संत उस आहार को ले सकते हैं गे संसठेनम के आगार के माध्यम से। ये भी आइंबिल का आगार है, नीवी का आगार है। पडुच्च मक्खियनम, भोजन बनाते समय जिन चीजों पर सिर्फ अंगुली से घी तेल आदि लगा हो, ऐसी चीजों को लेना पड़े तो आगार है। इस तरह से ये 15 आगार हैं 10 प्रत्याख्यानों के। इसमें से 8 से 11 आगार एकासन एकलठाना के हैं और 12 से 15 आगार आइंबिल तप के हैं। तो अब हम पचकान के पाठों को देखेंगे। इन आगारों के संबंध में अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो, कुछ बात समझ में नहीं आई हो, तो अपन यही क्लियर कर लेते हैं। किसी को भी आगार के संबंध में कोई बात समझ में नहीं आई हो। नरोत्तम भाई, हाँ, ये आपने बोला नजर, किसी की नजर हाँ, पर क्या हाँ, है, हाँ, तो ये हाँ, कैसे मालूम होता है नजर का? हाँ, ऐसा है। सागारिया गारणम जो है, कुछ एक व्यक्ति विशेष होते हैं जिनकी नजर ठीक नहीं है और वो सबको लोगों को पता होता है भाई इसकी नजर ठीक नहीं है, सामान्यतया नहीं है। जैसे किसी की नजर डालते ही बहुत बार ऐसा होता है, खाते हुए देख लें और वो नजर लगा दे तो उसको खाना ही नहीं खा पाता है, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। और नजर से तो पत्थर भी टूट जाता है, नजर लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्यों लगती है? मान्यता है, हाँ, ये हमारे धर्म में मान्यता है।
हाँ है, बिल्कुल है सर। ठीक। वो कैसे लगती है, क्या लगती है, अलग विषय है, उसका कभी अलग चर्चा करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति कोई है जिसकी नजर लग जाए, ऐसे मेरे ध्यान में भी कुछ बैंगलोर में ऐसे थे श्रावक, तो वो अगर देख लें और उनके सामने भोजन कर ले तो हालत खराब हो जाती थी। तो ऐसा व्यक्ति कोई आ जाए सामने और हम सामने बैठे हैं तो चुपचाप उठ के स्थान बदल सकते हैं। बहुत अच्छा, जय जिनेंद्र। हाँ, और किसी को कुछ डाउट है इन आगारों, 15 आगार के बारे में? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेन्द्र। आपने कहा व्रत दूषित हो जाने पर हो जाता है, तो हमको कौन सा उसके लिए भी हमें प्रायश्चित करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, प्रायश्चित तो लेना ही पड़ेगा ना। व्रत अतिचार अनाचार का भी, अतिचार का भी प्रायश्चित तो है ही है ना। तो क्या करना चाहिए यदि ऐसे व्रत दूषित हो जाए तो? देखिए, एक ही व्रत खंडित हुआ है, एक ही अत्याचार लगा है, उसके प्रायश्चित अलग अलग हो सकते हैं। ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, और ये महापुरुषों का विषय है। जहां तक हो सके महापुरुष इसके अधिकारी हैं प्रायश्चित देने के, तो वो ही बता सकते हैं प्रायश्चित क्या है। जनरल नहीं है ये। परिस्थिति क्या थी, किस परिस्थिति में उस आगार का उपयोग करना पड़ा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी मिच्छामि दुक्कड़म से भी प्रायश्चित पूरा हो जाता है, और कभी कभी उपवास आदि भी हो सकता है। जैसे हम नौकासी लेते हैं, नौकासी हाँ ली है, और यदि हाँ पानी वगैरह छानते हैं और भूल से यदि हाँ कोई पानी का छींटा मुंह में चला हाँ जाता है, तो हाँ, उसके लिए हमें कौन सा उसका प्रायश्चित? मिच्छामि दुक्कड़म से हो सकता है। ठीक है सर, जय जिनेंद्र सर, हाँ, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जय। और किसी को कुछ आगे चलें? हाँ, किसी के डाउट नहीं है तो अपन आगे चलते हैं प्रत्याख्यान के बारे में। मिच्छाम देखो, हाँ हाँ, बोलिए अगर कल्पना। अपन 60 पोर्शी 1.5 पोर्शी के पचकान लिए, अरे कारणवश हाँ कहा जाना हो तो पोर्शी हाँ, किया तो चलता है क्या? नहीं चलता है। आपने अभी 1.5 पोर्शी के लिए है ना? हाँ, हाँ और तो कारणवश नहीं, पदार्थ कारण तो कहीं जाने का कारण हुआ, आपका शरीर का कारण थोड़ी हुआ। नहीं, शरीर का नहीं, अगर कारणवश कहा जाना हो हाँ बाहर हाँ, तो गांव जाइए तो आप, जाइए आप, तो हाँ, जाइए आप 1.5 पोर्शी आने के साथ में ले लीजिए पैक करके। तो अभी पचकान तो गाड़ी में वगैरह कैसे खाने का फिर? कर सकते हैं ना, गाड़ी में भी पचकान पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में पचकान पालने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक। जैसे ट्रेन में यात्रा करते हैं, रोज जिनके हाँ एकासन होता है, तो ट्रेन में भी तो हाँ एकासन करते ही है ना। वो अपने आसन, एक ही आसन पर बैठ के खा रहे हैं ना, उसमें बाधा हाँ, नहीं। हाँ उस, ऐसा गाड़ी में चलता है ना खाया वाला? हाँ हाँ हाँ, गाड़ी में ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1.5 पोर्शी आने के बाद गाड़ी में आप नाश्ता कीजिए, या आप एकासन है या व्यसना है, जो भी है आपका, हाँ वो पाल सकते हैं। देखिए, अगर अपनी खुद की गाड़ी है तो अपन कहीं हाँ, रास्ते में रुक कर सकते हैं, तो वो पहला चॉइस है। ऐसी परिस्थिति नहीं है तो वहां बैठकर भी अपन कर सकते हैं, बाधा नहीं है उसमें। अच्छा, और किसी के कुछ शंका है? जय जिनेन्द्र। आगा, जय जिनेन्द्र। संतों के मतलब गुरु के अलावा किसके लिए हम एकाशना या अनबिल करते हुए उठ सकते हैं? हाँ, कोई विशेष पुरुष आ जाए, जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे पूर्व टाइम में, आज की जिनके डेट में जिनके आने से नहीं उठने पर कासाई प्रवृत्ति हो सकती है, संकट आ सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो। वर्तमान में तो ऐसा लगता नहीं है अपने को। ओके, वर्तमान में तो गुरु के आने पर ही उठने का है। लेकिन ऐसा कोई कभी प्रसंग हो जाए, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आने से अगर अपन नहीं उठे तो पूरे समाज पे भी संकट आ जाए, या अपने परिवार पे संकट आ जाए, अपने ऊपर संकट आ जाए, ऐसा लगता है, तो उस परिस्थिति में है ये। विशेषकर अभी वर्तमान में तो गुरुओं के आने पर ही उठने का प्राय होता है। ऐसा अभी तक तो मेरे जीवन में भी प्रसंग नहीं आया कि गुरु के अलावा किसी के आने पर उठना पड़ा हो। जी, थैंक यू। राइट, और किसी को कुछ पूछना? आगे हेलो। चलें? हाँ बोलिए, बोलिए कल। अब नौकरशी पोर्शी के पचकान कब सुबह कब लेना? हाँ देखिए, वो अभी पचकान की बात करेंगे तो आ जाएगा उसमें।
अभी पचकान की बात करेंगे, 10 पचकान की बात करेंगे, उसमें आ जाएगा, उसमें साथ में ही अपन कर लेंगे। और कोई इन आगारों के प्रति कोई अगर शंका है तो उसका अभी समाधान कर लेते हैं यहीं पे। आगारों से संबंधित किसी को और कोई पूछना हो तो उन आगारों से संबंधित अपन कर लेते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। चलें आगे। अच्छा, अब 10 प्रत्यंग हैं। सबसे पहले नौकारसी, नमुकारसी। अपने जो भी पचकान हैं ये सूर्योदय से शुरू होते हैं। और जैसे नौकारसी, अगर रात्रि को सोने के पूर्व हमने नौकारसी पचक ली है अथवा सूर्यास्त के साथ, जैसे जिसकी स्थिति है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सवेरे उठकर पचकनी है तो सूर्योदय के पहले पचकना होगा। अगर रात को कोई प्रत्याख्यान नहीं लिए हुए हैं तो सूर्योदय के पचकान लेने होंगे। अगर नौकारसी के पचकान लिए हुए हैं और बाद में पोरसी बढ़ानी है तो वो बाद में ले सकते हैं, अगर नौकारसी उपरांत के हमें पचकान किए हुए हैं, अथवा नौकारसी आने के पहले पोरसी का पचकान ले सकते हैं, डेढ़ पोरसी का ले सकते हैं, 2 पोरसी का ले सकते हैं। लेकिन अगर रात्रि को पचकान नहीं लिए, सर्वश्रेष्ठ ये है जो रात्रि चौविहार करता है वो सूर्यास्त के पहले पचकान कर ले। ज्यादा नहीं तो कम से कम सूर्योदय और उसके उपरांत नहीं, पारों जब तक के पचकान कर लें। उसके बाद सवेरे करता तो प्रतिक्रमण में पचकान आ जाएंगे, सूर्योदय के पहले होते हैं। अथवा नौकारसी के सूर्योदय के बाद नौकारसी का पचकान करना, नौकारसी का कर सकते हैं, पोरसी करना, पोरसी का कर सकते हैं, डेढ़ पोरसी, 2 पोरसी, जिसको जो करना है वो पचकान, लेकिन सूर्योदय के पहले होंगे अगर रात्रि को नहीं लिए हुए हैं। और रात्रि को लिए हुए हैं तो उसकी मर्यादा के पहले आगे बढ़ा सकते हैं, और उपरांत लिए हुए हैं तो बाद में भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन पोर्स जैसे नौकारसी के पचकान किए हैं और सवेरे उपरांत के पचकान लिए हुए हैं, नौकारसी आ गई उसके बाद नौकारसी का पचकान नहीं होगा। हाँ, उसके बाद 10 बजे तक आप ले लीजिए, जैसे 9 बजे नौकारसी पोरसी आ गई, आपको 9:30 बजे ध्यान आया कि भाई नौकारसी बढ़ा लेते। अब नौकारसी तो हो चुकी, वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन 10 बजे तक ले सकते हैं, डेढ़ पोरसी ले सकते हैं, 2 पोरसी ले सकते हैं। लेकिन नौकारसी पोरसी आने के बाद वो पचकान नहीं होगा। हम बढ़ा सकते हैं, जैसे 9:30 को आया और आपको 5 मिनट बढ़ाना है तो भी 9:35 तक मेरे चारों ओर के त्याग बढ़ा सकते हैं। तो ये नौकारसी में 2 आगार हैं, अनथना भोगेनम और सहस्रागारणम। ये 2 आगार नौकारसी के प्रत्याख्यान में आएंगे। उसके बाद पोरसी में 6 आगार आएंगे, 2 तो यही हैं, एक अनथा भोगेनम, दूसरा सहस्रागारणम, और इसके साथ पच्छन्न कालेनम, दिशा मोहेनम, यानी पोरसी आने के पूर्व ध्यान नहीं रहा और पाल लिया हो अनजाने में तो, अथवा बादलों के आने से दिशा का मतलब, सॉरी, ये तो बादलों के आने से पच्छन कालन में आ गया। दिशा मोहनम, पूर्व को पश्चिम समझ लिया और पोरसी पाल ली। और फिर साहु वयनम और सव समाहिवत्यागरम, ये 6 आगार पोरसी के हैं। उसके बाद डेढ़ पोरसी, 2 पोरसी, पड़िमढ़, इसमें 7 आगार हैं, 1 आगार बढ़ जाएगा महत्रागारणम का। फिर एकासन में 7 आगार हैं, अनथना भोगेनम, सहसागारणम, सागार्यागारणम, आकुंचन पसारणम, गुरु अबुठ्ठनानम, परिठावन्यागारणम, ये संतों के लिए है, महत्रागारणम और सब समायुवत्यागारणम। ये 7 टोटल हुए एकासन में, जिसमें गृहस्थों के लिए 6 होंगे, साधुओं के लिए 7 होंगे। फिर एकल ठाना, एकल ठाना कैसे किया जाता है भाई? एकासन और एकल ठाने में क्या अंतर है, कोई बताएगा? एक ही टाइम खाना, सभी पानी वगैरह सब एक ही जगह पे के खाना, पानी भी वहीं पे पीना। हाँ, और एकल ठाना में एक ही टाइम पानी हाँ, भी वही भी पीना, वापस कुछ भी नहीं लेना। हाँ, एक हाँ, और कोई बताएगा? एकासन में एक बार इसके भोजन अलावा किया जाता है एकासन में, और हाँ, एकासन एकल ठाना में हाँ, एक बार भोजन और एक ही स्थान पर एकल ठाना, हाँ, एकास वो भी एकासना में भी एक स्थान पे होगा। एकासना में भी एक स्थान पर है, एक ही आसन पे करना है। रतन भाई, हाँ,
हाँ लेकिन एकल आप ठाना हाथ में पैर इसी मूवमेंट कर सकते हो एकासन में, हाथ पैर का हाँ, मूवमेंट बराबर अलाउड बराबर। है। लेकिन एकासन हाँ, एक बराबर। स्थान एकट ठाना में एक ही स्थान पे रहना है आपको। हाथ पैर का मूवमेंट नहीं है, लेकिन आगार रख सकते हैं आप उसमें। गुरु अबुट ठाने में जो आग- हाथ पांव आउटन के आउटन मूवमेंट के पसारण नहीं, अलावा वो जो तो रहेंगे। आगार है, हाँ, वो एक साथ वन एट ए टाइम। हाँ, एकासन में आउटन पसारण आपका आगार नहीं है, तो वहां पे आप बिल्कुल। आपका अंग कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। एक जब ही एक स्थान स्थान पे बिना हाथ और हाँ, मुंह बोलिए हिलाए विमल साहब। खाना खाना। विमल सिंह हाँ, लोढ़ा। एक ही स्थान। हाँ, एक ही बोलिए स्थान विमल पे साहब। खाना खाना, हाथ और पांव हाँ हिलाना अलाउड है, बाकी कोई अंग नहीं हाँ, हिलता। पैर भी हिलाना अलाउड है। एक ही जगह बैठ के खाना खाना एक ही टाइम, और हाथ और पांव हाँ हाँ, हिलाना अलाउड है, बाकी अंग नहीं हिला सकते, शेष अंग नहीं हिलते। नहीं, हाँ एक रतन सिर्फ भाई एक ही जगह बैठ के खाना और पानी हाँ पीना है और कुछ नहीं हाँ। करना। देखिए, नहीं, हिलाने में सिर्फ एकल। इसमें पानी हाँ, भी बोलिए आहार सुरेश। के साथ ही लेते हिलाने हैं, में सिर्फ पानी भी आहार के हाँ हाँ साथ ही है, बात ये हिला नहीं है। हिला हाँ एक स्थान एक स्थान में आपको हाथ, मतलब जो जो जिस हाथ से आपको भोजन करना है, उस हाथ हाँ, और मुख, ये दो आपको हिलाने का आपको आगार है। बाकी कोई अंग आप नहीं हिला सकते। बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए, एकासन भी चौवियार का होता है। एकासन भी चौयार का होता है और तिव्यार का भी होता है। एकल ठाना, एकल ठाना भी चौवियार का होता है, और उसमें आकुंचन पसारण का आगार नहीं होता है। सिर्फ हाथ और मुंह दो हिल सकते हैं, क्योंकि हाथ हिलाए बगैर खाएगा कैसे, और मुंह तो चलाना ही पड़ेगा उसको। मतलब गर्दन भी सिर्फ, दो मिनिमम है। गर्दन भी इधर उधर नहीं देख सकते हैं आप। गर्दन को भी हिलाना तो नीचे और ऊपर कर सकते हैं, जैसे आप खाने के लिए थोड़ा नीचे किया गला और फिर वापस सीधा किया, या पानी पीने के लिए थोड़ा गला ऊपर करना पड़ सकता है। तो उसके अलावा आप दूसरे कोई भी अंग का संचालन नहीं कर सकते, और एक स्थान पर पानी बैठ के भी एक टाइम। हाँ, वही मैंने कहा ना, एकासन भी चौयार का होता है। एकासन भी चौयार का होता है, उसमें आकुंचन प्रसारण होता है। एकल ठाने में आकुंचन प्रसारण नहीं होता है। जिस आसन पे आप एक बार बैठ गए, उसको आप बिल्कुल नहीं बदल सकते। सिर्फ हाथ और मुंह हिल सकता है, इसके अलावा दूसरा शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलाना है। और अगर हिलता है तो उसमें दोष का कारण बनता है उस व्रत में, क्योंकि आकुंचन प्रसारण का आगार नहीं है। एक स्थान पर, एक आसन पर बैठकर भोजन करना है। और एकासन में भी एकल ठाना भी 3 आहार से हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है, हो सकता है, एकल ठाना 3 आहार का भी हो सकता है और होता चारों है। आहार का भी। दोनों होते हैं, दोनों। एकासना और एकल ठाना तिव्यार भी होता है, चौवियार भी होता है। एकासना और एकल ठाना में अंतर आकुंचन प्रसारण का है। जिस आसन पे आप बैठ के शुरू किया भोजन, उसी आसन में रहना है। सिर्फ हाथ और मुंह दो आपके खुले हैं, हलन चलन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अंग हलन चलन नहीं करेगा। एकल ठाना में 6 आगार हैं, एक आकुंचन प्रसारण का कम हो जाएगा। और फिर आइंबिल में, हाँ बोलिए कल्पना जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? पानी पिया तो चलता है क्या? पानी पिया तो चलता है क्या एकल ठाने में? पाइप, एकल ठाने में पानी लिया तो तिव्यार का पचन करे तो चलता है क्या? हाँ चलता है ना। तिव्यार ने किया ना आपने, तिव्यार क्या पानी दे सकते हैं? तिव्यार का करेंगे तो पानी खुला ही है ना। नहीं, एकल ठाने में। हाँ सर, एकल ठाना अगर तिव्यार का करते हैं, हाँ, प्राय करके एकल ठाना चौवियार का ही करते हैं, और एकासना तिव्यार का ही करते हैं प्राय करके। हाँ, पर एकासना भी आप चौवियार का कर सकते हैं, एक ही टाइम पानी वाला, हाँ, वो भी कर सकते हैं। और एकल ठाना तिव्यार का भी कर सकते हैं। बट प्राय करके अपने यहाँ पर एकासना तिव्यार का ही जनरली होता है, और एकल ठाना चौवियार का ही करते हैं जनरली। और पचकान लेते समय, चौएमपी टीवीएमपी ऐसे बोलते हैं ना, चौवियार। या तो टीवीएमपी बोलेंगे या चौएमपी बोलेंगे। टीवीएमपी बोलना, चौएमपी बोलना। किसमें? पचकान लेते समय। कौन सा पचकान? एकासने का।
एकादश ने कहा दिन में 23 रात को 24। दिन में 23। सूर्यास्त के बाद तो 24 ही होगा। कोई भी व्रत नियम लेंगे, ये अपन तपस्या करेंगे, उसमें रात का तो 24 कंपलसरी है। हाँ। रात का 24 कंपलसरी है। हाँ, पर पानार का पहचान लेते ना तभी तो। हाँ, पानार का पहचान लेते ना तभी तो। पाना नहीं समझ में पानार आया। का पहचान लेते ना अपन। पानार का आपकी पहचान आवाज लेते हैं ना क्रैक हो रात रही को। है, क्लियर नहीं आ रही है। वो अच्छा, बोल रहे पानाहार का पचखान, मतलब 24 को पानी और आहार दोनों हाँ मिला हाँ करके हाँ, बराबर पानाहार बराबर बोलते बराबर हाँ हैं। बराबर। हाँ, धन्यवाद। ठीक है। आइंबिल में 7 आगार हैं। अनथना भोगेनम, सहसागारेणम, लेवालेवनम, गी संसट्टेनम, उखित विवेगनम, परिठावन्यागारणम, महत्रागारणम और सवत समाई व्यत्यागारणम। ये 7 आगार होंगे आइंबिल के। और इस निवि के आगार अनथा भोगेनम, इसमें 8 आगार हैं। अनथना भोगेनम, सहसागारेणम, लेवालेवेनम, उखित विवगानम, पडुच्च विगयनम, परिठावन्यागारणम, महत्रागारणम, सवत समाई व्यत्यागारणम। ये 8 आगार निवि के हैं। एक बात यहां थोड़ा कहना चाहूंगा, आजकल आइंबिल में बहुत ज्यादा बहुत से आइंबिल करते हैं तो बहुत ज्यादा द्रव्यों का प्रयोग करते हैं और शैलानमक इत्यादि भी ले लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ, न तो आइंबिल हुआ और न निवि हुई, क्योंकि निवि के पचकान नहीं लिए और आइंबिल के पचकान लेकर आइंबिल को तोड़ा। आइंबिल का मुख्य हेतु है रस परित्याग, रस को त्यागना। और आइंबिल में आंत प्रांत आहार लिया जाता, मतलब लूखा सुखा बचा कुचा आहार जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है, ऐसा आहार लिया जाता है। तो आइंबिल करते वक्त कम से कम द्रव्यों का प्रयोग करें। 2 द्रव्य कम से कम हो सकते हैं, एक पानी और एक द्रव्य आहार का। 3 द्रव्य हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने रस परित्याग का मुख्य उद्देश्य रखा है, अपनी रस की आसक्ति, जो स्वाद लोलुपता की आसक्ति है, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अपना लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं स्वाद को जीतूं। और ये आइंबिल करने वाले कभी अगर बगैर नमक के भोजन आ जाए तो भी आराम से खा लेना चाहिए उनको, तभी ये व्रत का महत्व होगा। वरना आइंबिल के दिन तो बगैर नमक के खा लिया और दूसरे दिन अगर नमक नहीं मिला तो गले से नीचे नहीं उतरा, तो इसका मतलब हमने आइंबिल जिस लक्ष्य करना चाहिए था उस लक्ष्य नहीं किया। मेरी वो आसक्ति टूटे स्वाद की, इसलिए आइंबिल तब किया जाता है। तो ये थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे तो सही स्वरूप में आइंबिल कर पाएंगे। और अगर इतना स्वाद नहीं जीत सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी क्षमता होती है, सहनशीलता होती है, जरूरी नहीं आइंबिल करें, निवि कर लें, निवि तो शुद्ध होगी। वरना न तो निवि हुई ना आइंबिल हुआ, दोनों से हम गए, स्वाद भी छोड़ा, विगय भी छोड़ा और फिर व्रत को खंडित किया, उल्टा नुकसान का सौदा किया। इसके बजाय तो हम निवि पचक लें, जहां 5 विगयों का त्याग होता है। तो निवि के आगार, हाँ हाँ बोलिए शकुंतला जी, कुछ बोलना है? आजकल तो आइंबिल में वही हो रहा है ना, सभी वही है, चल रहा है। देखिए क्या हो रहा, दीपचंद साहब ऐसा है, क्या हो रहा है इससे हमें सरोकार नहीं होना चाहिए। मुझे क्या करना है ये सरोकार होना चाहिए। मुझे जो भी करना है मैं निरतिचार करूं, सही विधि से करूं, सही ढंग से करूं, तभी वो सुपचकान की कोटि में आएगा, वरना वो सुपचकान की कोटि में नहीं आएगा। और उसके बाद निवि में छाछ का प्रयोग कैसे करना है? छाछ का किसका प्रयोग करना है? छाछ अगर मक्खन निकाली हुई छाछ है तो वो ले सकते हैं। हाँ, जो बिलोनी की छाछ बोलते हैं, बिलोनी की छाछ जो बोलते हैं, हाँ, वो ले सकते हैं। बाकी छाछ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर मक्खन नहीं निकाला हुआ है तो वो निवि में काम नहीं आएगा, दोष का कारण बनेगा। अच्छा। और फिर उपवास
गंठे से मुट्ठे से उपवास इत्यादि में, उपवास में साधु के 5 आगार हैं और ग्रस्त के 4 आगार हैं। परिठ्या वन्यागारणम एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, सहसागारण, मात्रागारणम, सत्यागारणम। और इसके बाद दिवसचर्यम, दिवसचर्यम में 4 आगार हैं। दिवसचर्यम तब सायंकाल के आकार से बोल सकते हैं। सूर्यास्त के 48 मिनट पहले 4 आगार का त्याग किया जाता है। इसमें दिवसचर्यम 4 आगार है, अनर्थना भोजनम, सहसागारणम, महत्रागारणम और सब समायुवात्यागारणम। और उसके बाद अभिग्रह, इसमें 3 आगार हैं। महत्रागारणम का एक छूट जाएगा, बाकी के 3 आगार हैं, अनर्था भोजनम, सहसागारणम और सब समायुवात्यागारणम। इस तरह से इन 10 पचकानों के ये आगार हैं। अब पचकान के पाठों को हम देखेंगे। आज तो समय 5 मिनट उल्टा अतिक्रमण हो गया है, तो अगर आगे कभी अवसर होगा तो इन पचकानों के पाठ को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही सुपचकान क्या है, दुष्पचकान क्या है, उसको भी अवसर होगा तो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी 1-2 मिनट में अगर किसी की कुछ हो तो कर सकते हैं, वरना 5 मिनट अतिक्रमण हो चुका है। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ जय जिनेन्द्र। एकल थाना में एक स्थान पर भोजन करने के बाद हम उठ गए तो उसके बाद तो पानी नहीं ले सकते ना? ले सकते हैं। 24 क्या हुआ तो नहीं ले सकते हैं? नहीं तो पानी ले सकते हैं। समझ आ गया सुकंता जी? नहीं, अगर आपने पचकान क्या आवाज किया नहीं आई आप। 24 का पचकान किया लिया आपने, 24 का लिया है या 23 का लिया है? प्राय करके एकल थाना 24 करते हैं वर्तमान में, और 24 है तो उसके बाद पता ही नहीं था कि 24 होता है। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा। अभी पता चल गया है। तो 24 प्राय करके 24 करते हैं और उसमें पानी का सवाल ही नहीं। अच्छा। और किसी को कुछ पूछना? जय धन्यवाद। जय जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय मास्टर जी। जी, हाँ देशावरासी के पचकान करने के यानी तो क्या करने का अपन अगर कहीं पर ये किया नहीं तब किया नहीं तो देशावरासी के पचकान कैसे लेने के, क्या क्या किस हिसाब से लेने के? कौन सा पचकान? क्या टाइप करने का? कौन सा पचकान? नहीं सुनाई नहीं दिया मुझे। सुना देशावरासी का पचकान। कौन सा? देशावरासी। हाँ, उसमें वो तो संवर का है, वो संवर है। उसमें 5 आश्रम का त्याग करना है। देशावगासिक 10वां व्रत है, वो संवर का है। दया संवर जिसको कहते हैं। हाँ, वो आश्रव त्याग है। वहां पर आश्रव का त्याग होता है, 5 आश्रव का त्याग होता है द्रव्य से। अच्छा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होता है। हाँ। और ठीक है कल्पना जी। पचकान लिए बाद पचकान ताड़ना जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है। हाँ। पचकान लिया तो पचकान ताड़ना जरूरी पालना जरूरी है। इससे क्या होगा, अगर कोई अत्याचार लगा है तो उसका मिच्छामि दुक्कडम वहीं पे हो जाएगा। वही ना जो भी व्रत लेते हैं उसको कोई भी व्रत नियम लेते हैं उसके पूर्णाहुति पे पालना होता है। भले उपवास बेला तेला करते हैं तो भी पालते हैं। जय जी भाई, कभी भूल जाए तो? हाँ जय जी। कभी वो पचकान पालते समय उसको भूल गए, पचकान लिया है टाइम के बाद लिया है, टाइम के बाद ही पाला है, तो भूल गए तो ठीक है, जब याद आए तब पाल लेना, मिच्छामि दुक्कडम बोल देना। ये देखिए, ये प्रमाद है और पचकान प्रमाद को हटाने के लिए किया जाता है। या तो हम उस नियम के प्रति हमारी बेफिक्री हो गई है, अहोभाव नहीं रहा है, या रूटीन में आ गया तो मैकेनिकल हो गया वो, तभी ऐसा होता है। नहीं, वो पचकान तो टाइम के बाद ही लेते हैं। नहीं, पचकान आने के बाद ही कुछ
गया अभी, उसके प्रति अहोभाव होगा तो पालने का जरूर याद आ जाएगा। ठीक है सर। और पचकान अगर नौकासी के लिए और अभी अपने को पोस्ती के लेना है तो 10-15 मिनट पहले ले सकते हैं क्या? 10-15 मिनट पहले ले सकते हैं। काल आने के पूर्व ले सकते हैं, काल आने के पूर्व, समय के पूर्व कभी भी ले सकते हैं। पहले दूसरे पचकान लिए हुए हैं तो। हाँ। अगर कोई पचकान नहीं लिया हुआ है तो सूर्योदय के पहले लेना होगा। अच्छा। और पारते समय वरना तो देखिए बहुत से लोगों के बिस्तर में पोरसी, डेड पोरसी, 2 पोरसी तक भी आ जाती है, तो वो पचकान थोड़ी होगा। नहीं वो तो नहीं है। पर पोरसी के पचकान लिए और 1.5 पोरसी हो गई तो कैसे क्या? अपन उपरांत 2 पोरसी पचकान पचक नहीं सकते लिए हो। ना, उपरांत के पचकान नहीं लिए, खाली पोरसी के पचकान लिए। तो ये ध्यान रखना आगे से उपरांत का पचकान लेना। और फिर जैसे उपरांत का पचकान लेते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि डॉट पे हम पालेंगे नहीं, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। उपरांत का मतलब 5 मिनट बढ़ावें। जैसे 7:30 को नौकार से आ गई और उपरांत के पचकान लिए और 7:30 को दातन नहीं कर सकते। 5 मिनट ऊपर है ना। हाँ, 2-4 मिनट 5 मिनट जितना अपने यथाशक्ति। जय जिनेंद्र मास्टर। जय जी। हाँ मास्टर, वाइंड अप करा। मंगल पाठ करिए सर, मंगल पाठ करिए। हाँ। गुरु भगवंत की आज्ञा से, बड़े भाइयों की आज्ञा से, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सौसावनम, ऐसो पंच नमक्कारो सव्व पावपनासनो मंगलानंच सवेसिम परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंत प्रभु का शरणा, सिद्ध भगवंत का शरणा, साधु का शरणा, केवली परूपित दयामय धर्म का शरणा, ये 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अक्षय अविचल अजर अमर पद होगा। ओम शांति। जय जिनेंद्र सर। सबको सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय